हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल। फ्रेंड्स, आज का टॉपिक बहुत कमाल का टॉपिक होने जा रहा है। तो चलिए पहले इस साउंड को सुनते हैं। तो फ्रेंड्स, ये साउंड था एक इलेक्ट्रिक लोकोमोटिव यानी कि बिजली से चलने वाले ट्रेन की मोटर का। तो फ्रेंड्स, आज का टॉपिक हर उस पर्सन के काम आने वाला है जो साइंस पढ़ रहे हैं, बीटेक कर रहे हैं, या आप इलेक्ट्रॉनिक्स से कुछ रिलेटेड सीखना चाहते हैं, तो पीडब्ल्यूएम टेक्नोलॉजी को समझना चाहते हैं। फ्रेंड्स, आज मैं आपको पल्स विड्थ मॉड्यूलेशन टेक्नोलॉजी का एक ऐसा एग्जांपल देने जा रहा हूं जिससे आपके पीडब्ल्यूएम के बेसिक्स का सारे डाउट्स खत्म हो जाएंगे और उसके बाद आप पीडब्ल्यूएम के टॉपिक को अच्छे से समझने लगेंगे। फ्रेंड्स, जैसा कि मैं बताता हूं कि पीडब्ल्यूएम का इस्तेमाल ई रिक्शा में होता है, इलेक्ट्रिक बाइक्स में होता है, उड़ने वाले ड्रोन्स की मोटर में होता है, ट्रेन लोकोमोटिव के व्हील्स को घुमाने में होता है, इलेक्ट्रिक कार्स में होता है। मार्केट में इलेक्ट्रिक कार्स भी आ गई हैं और दिल्ली के रोड्स पर दौड़ भी रही हैं। आपके घर के पंखे की स्पीड को कंट्रोल करने में पीडब्ल्यूएम का इस्तेमाल होता है और न जाने किन किन चीज़ों में इसका इस्तेमाल किया जाता है। पीडब्ल्यूएम जो होता है हर इलेक्ट्रोमैकेनिकल आइटम का एक बहुत इंपॉर्टेंट बेस है। तो ये टॉपिक बहुत इंपॉर्टेंट होने जा रहा है दोस्तों। तो चलिए इसको शुरू करते हैं। जैसा कि आप सभी देख पा रहे होंगे, ये आर्डुइनो है। आर्डुइनो एक ऐसा बोर्ड है जिसको कंप्यूटर से कनेक्ट करके प्रोग्राम किया जा सकता है और इससे तरह तरह के काम ऑटोमेटिकली कराए जा सकते हैं। जो भी लोग आर्डुइनो को जानते हैं और उस पर काम कर चुके हैं वो जानते हैं कि आर्डुइनो ऊनो की पिन नंबर 13 से जो कनेक्टेड ये एलईडी लाइट होती है उसको या तो ऑन किया जा सकता है या ऑफ किया जा सकता है कोडिंग के द्वारा, या किसी भी तरह से ऑन ऑफ ही किया जा सकता है। पर इस लाइट को थोड़ा थोड़ा करके डिम नहीं किया जा सकता, पर आपके सामने ये धीरे धीरे डिम होते हुए भी नजर आ रही होगी। तो ऐसी लाइट को जिसको सिर्फ ऑन ऑफ किया जा सकता है उसे मैंने डिमिंग इफेक्ट कैसे दिया, उसे धीरे धीरे मैंने डिम कैसे किया, ये भी कमाल है पल्स विड्थ मॉड्यूलेशन यानी कि पीडब्ल्यूएम का। जैसा कि नाम से ही पता चल जाता है, पल्स यानी कि इलेक्ट्रिक सिग्नल, विड्थ यानी उसकी चौड़ाई, मॉड्यूलेशन यानी कि उसे बदलना या उसमें चेंजेस करना। यही कि किसी किसी पल्स की विड्थ को यानी कि किसी सिग्नल के ऑन या ऑफ होने के टाइम को कम ज़्यादा करके हम किसी चीज़ को मिलने वाली पावर को कम ज़्यादा कर सकते हैं। अगर हम किसी लाइट का या किसी फैन के स्विच को परमानेंटली ऑन कर देते हैं तो फैन अपनी फुल स्पीड में घूमने लगेगा। पर अगर हम उसी फैन के स्विच को ऑन या ऑफ करें तो ऐसा करते रहें तो फैन स्लो स्पीड में घूमने लगेगा, पूरी स्पीड नहीं पकड़ पाएगा क्योंकि उसे पूरी पावर नहीं मिल रही होगी, उसे स्विच्ड पावर मिलती है। अगर आप इसके ग्राफ पे ध्यान देंगे, ये ऑसिलोस्कोप है। इसमें सिग्नल जो ऑन ऑफ होता है या किसी भी तरह का सिग्नल बनता है उसको हम इसके अंदर देख सकते हैं। इसको मैंने जो आर्डुइनो के पिन नंबर 13 से कनेक्ट किया हुआ है तो उससे हमें पता चल सकता है कि इसमें किस तरह के सिग्नल आउट हो रहे हैं। तो आप यहाँ देख सकते हैं कि यहाँ पे पिन नंबर 13 से ऑन ऑफ का सिग्नल बन रहा है। तो ग्राफ पहले इसका ऊपर जाता है, फिर 0 पे आ जाता है, फिर ऊपर जा रहा है, फिर 5 वोल्ट पे, फिर 0 पे। तो इस तरह से इसका ग्राफ अप डाउन हो रहा है। आइए इसके कोड पे नज़र डालते हैं। यहाँ पर ये आर्डुइनो का स्केच कहते हैं इसको। यहाँ पर हम कोड लिखते हैं अपने। ये पिन मोड है, एलईडी बिल्ट इन यानी जो इसके बिल्ट इन यानी इसके अंदर जो एलईडी बनी हुई है उसको हम आउटपुट की तरह यूज करेंगे, यानी उस पिन पर हम सिग्नल आउट करेंगे। आप यहाँ देख सकते हैं डिजिटल राइट एलईडी बिल्ट इन हाई, यानी हाई का मतलब है ऑन। डिजिटल राइट एलईडी बिल्ट इन लो, जो डिजिटल राइट होता है इसका मतलब होता है कि इस पिन को डिजिटली कंट्रोल किया जा सकता है। अब डिजिट्स कौन से होते हैं, डिजिटल किसे कहते हैं, जो 0 या 1 पे काम करते हैं, हाई या लो पे काम करते हैं। हाई का मतलब होता है ऑन और लो का मतलब होता है ऑफ। अब उसके बीच में हमने डिले दिया 1 सेकंड का, 1000 का हमने इसके बीच में डिले दिया है। तो यानी ये 1 सेकंड के लिए आप देख पा रहे होंगे यहाँ पे 1 सेकंड के लिए ऑन होती है, 1 सेकंड के लिए ऑफ होती है, और इसका ग्राफ भी 1 सेकंड के लिए ऑन होता है, 1 सेकंड के लिए ऑफ हो रहा है।
तो अगर इसके जैसा कि ये ब्लिंक कर रही है, यानी ये आधे टाइम पे ऑन रहती है, आधे टाइम पे ऑफ रहती है। अगर मैं इसके डिले टाइम को इसको 100 कर दूं, 100 कर दूं, तो आइए देखते हैं क्या होगा। आप यहाँ नजर देखेंगे, यहाँ पे नजर डालेंगे तो देखिए आप क्या होगा। अभी ये जो है काफी तेजी से ब्लिंक करने लगी है। आप यहाँ देख पा रहे होंगे, ये जो है एक टाइम पे ऑन है और उतने ही टाइम पे ऑफ है, तो ये ब्लिंक कर रही है। अब इसकी जो है कोड पे आइए, कोड पे ध्यान देते हैं। अगर इसको मैं दोनों को डिले जो है इसका 10 कर दूं तो क्या होगा। आप यहाँ देख सकते हैं जो है सिग्नल जो है छोटा हो गया है, यानी एक जो उसका ऑसिलेशन है वो उसका छोटा हो गया है। आप यहाँ देख सकते हैं अभी ये सिग्नल तब भी इसकी फ्रीक्वेंसी बढ़ गई है। आप यहाँ पे 50 हर्ट्ज देख सकते हैं, 50 हर्ट्ज पे ये जो है फ्रीक्वेंसी काम कर रही है। अब हमें जो एलईडी है वो ब्लिंक होती हुई नजर नहीं आ रही है, पर एक्चुअली में अगर हम देखेंगे तो ये जो एलईडी है ये बहुत इतनी तेजी से ब्लिंक कर रही है कि ये हमें दिखाई जलती हुई नजर आ रही है। तो यहाँ पे आप इसकी फ्रीक्वेंसी देखेंगे, यहाँ पे 50 हर्ट्ज लिखा हुआ है और ड्यूटी इसकी साइकिल है 50%, यानी पूरे एक साइकिल में, यानी एक राउंड में जब ये ऑन होके ऑफ होती है और फिर दोबारा ऑन होती है, उस पूरे एक साइकिल में यहाँ से यहाँ तक ये आधे टाइम ऑन रह रही है और आधे टाइम ऑफ रह रही है। पर हमें कैसी दिख रही है, ये ऑन होते हुए दिखाई दे रही है। तो ये इसकी एक पल्स कहलाएगी, ये जो है इसकी एक पल्स कहलाएगी, यानी ये ऑन रहेगी और ये ऑफ होगी। ड्यूटी साइकिल क्या है, आपने जैसे यहाँ पे देख पा रहे होंगे 50%, अभी हमारे सामने जो एक ग्राफ है ये 50% ड्यूटी साइकिल का है। आप यहाँ ऑसिलोस्कोप में भी देख पा रहे होंगे 50% लिखा हुआ है। तो 50% ड्यूटी साइकिल का मतलब है कि ये जो एक पल्स है ये कंप्लीट पल्स है, इसमें आधे टाइम में ये ऑन रहा और आधे टाइम में ऑफ रहा है, यानी आधे टाइम में एलईडी को जो है सप्लाई मिली और आधे टाइम में उसको सप्लाई नहीं मिली। अगर इस ड्यूटी साइकिल को हम कंट्रोल कर सकें, हालांकि देखिए फ्रीक्वेंसी जो है सेम है, यहाँ से यहाँ तक फ्रीक्वेंसी जो है सेम है, यानी इसका जो एक सिग्नल है, यानी एक जो पल्स है वो चारों टाइम में, पांचों टाइम में सेम है। ऑन ऑफ का जो टाइम है उसको कम करते जा रहे हैं, यानी ऑन कम रहेगा, ऑफ ज्यादा रहेगा तो एलईडी कम नजर आएगी, और ऑन ज्यादा रहेगा और ऑफ कम रहेगा तो एलईडी ज्यादा चमकती हुई नजर आएगी। और 100% ड्यूटी साइकिल होगा तो क्या होगा, और इसमें ऑफ टाइम तो है ही नहीं, बचा ही नहीं, तो ये ऑन ही रहेगी, यानी पूरी पावर से, पूरी तरह से इसका लाइट का ग्लो हमें मिलेगा। अब जो हमारे पंखे वगैरह होते हैं, एसी की मोटर्स होती हैं, इनको अगर रेगुलेटर से कंट्रोल किया जाता है तो इसमें इसकी पल्स की विड्थ को कैसे मॉड्यूलेट करते हैं। यहाँ पर आप देख पा रहे होंगे ये डीसी वोल्टेज है, यानी डीसी को हम डीसी के अंदर पल्सेस डाल के उसकी विड्थ को कंट्रोल कर रहे हैं। पर दूसरी तरफ एसी में क्या हो रहा है, एसी में हम ये जो आप इसकी साइन वेव है इसको हम तोड़ रहे हैं, इसकी साइन वेव को तोड़ के हम छोटे छोटे पार्ट्स में डिवाइड कर रहे हैं। आइए इसके कोड पे जाते हैं फ्रेंड्स। देखिए हम जो है इसके जो डिले टाइम है, ऑन टाइम है वो भी हमने उतना ही रखा है, और लो ऑफ टाइम है वो भी बराबर है, यानी हाई और लो दोनों अगर बराबर हैं तो इसका मतलब ये है कि ये बराबर, यानी कि 50% ड्यूटी साइकिल है, यानी 50% पावर एलईडी को मिल रही है। अगर मैं इसके लो टाइम को अगर मैं 1 कर दूं तो आप देखिए क्या होगा। एलईडी पे ध्यान देना, एलईडी पे यहाँ पे ध्यान देना, इसकी लाइट बढ़ जाएगी। आप यहाँ देख पा रहे होंगे इसकी लाइट बढ़ चुकी है काफी, यानी इस टाइम ये फुल पावर पे चल रही है। और यहाँ पे अगर आप पल्स देखेंगे इसकी, तो यहाँ पे ऑन टाइम इसका ज्यादा है, ऑफ टाइम बस थोड़ा सा है, यानी थोड़ी देर के लिए ही ऑफ टाइम है। इसकी एक पल्स थोड़ी देर के लिए ही ऑफ हुई है, ज्यादातर इसकी पल्स ऑन ही है। तो यहाँ पे एलईडी को पावर भी पूरी मिल रही है। तो फ्रेंड्स अब इसकी ड्यूटी साइकिल को कैसे कंट्रोल किया जाए। अगर हम यहाँ पर इस कोड में अगर हम ड्यूटी साइकिल को चेंज कर दें, यानी हम ऑन रहने के टाइम
और ऑफ रहने के टाइम को चेंज कर दें तो हम इसका ड्यूटी साइकिल चेंज कर सकते हैं। मान लीजिए यहाँ पे हमने डिले दे दिया है, इसका 10 दे दिया है और यहाँ पे हमने 5 दे दिया है। अगर हमने, तो ये कितना हो जाएगा? यहाँ पे आप देख सकते हैं 66% ड्यूटी साइकिल दिखा रहा है। वहाँ पे आप देख पा रहे होंगे लाइट तेज जली हुई है। अब अगर इसको हम 7 कर दें और इसको 3 कर दें, तो एलईडी जो है वो डिम हो गई है। पहले के मुकाबले एलईडी काफ़ी डिम हो गई है। और यहाँ पे जो इसका ड्यूटी साइकिल वो 30% हो गया है, क्योंकि 100 में से 7वां हिस्सा जो है, 7th पार्ट जो है ये ऑफ है और 3 पार्ट ये ऑन है। यानी 100 में से 70% हटा दो, ये 30% ये ऑन है। तो यहाँ पे ड्यूटी साइकिल हो गया इसका 30%। इसकी फ्रिक्वेंसी होती है वो फिक्स्ड होती है। किसी भी मोटर को मिलने वाली फ्रिक्वेंसी है वो फिक्स होती है। बस यहाँ पे जो पल्स है वो चेंज हो जाती है। अगर आप अब यहाँ ध्यान दें तो यहाँ पे आप देख पा रहे होंगे, सबसे पहले एलईडी की तरफ ध्यान दें। इसका ग्लो जो है कम होता चला जा रहा है और इसकी लाइट जो है फिर बढ़ती चली जा रही है। तो जैसे जैसे इसकी जो लाइट है वो डिम होती जा रही है और फिर लाइट जो है तेज होती जा रही है, वैसे वैसे आप देख पा रहे होंगे ये 0 से लेके 100 तक जा रहा है ड्यूटी साइकिल इसका। तो कोड मैंने कुछ इस तरह से लिखा हुआ है इसका, कि इसका जो ड्यूटी साइकिल है वो 0 से 100 तक जाए, उसके बाद फिर 100 से वापस 0 पे आ जाए। पूरी पल्स में से ऑन टाइम को माइनस करके जो बैलेंस टाइम बचता है उसको उसको मैं ऑफ टाइम बना दूं, तो मेरा जो है ये जो फ्रीक्वेंसी इसकी चेंज नहीं होगी। यानी मैं एक ही पल्स में उसी सेम फ्रीक्वेंसी में ऑन ऑफ टाइम जो है बहुत तेजी से कम ज़्यादा कर रहा हूँ। तो फ्रेंड्स, इस PWM के कोड पे हम नज़र डालते हैं कि पिन नंबर 13 से हमने कैसे PWM को कंट्रोल किया। आइए इसके कोड पे नज़र डालते हैं। जो पिन 13 थी वो आउटपुट के लिए यूज़ की गई, यानी उसमें सिग्नल जो है आउट होगा जब भी एलईडी को सिग्नल मिलेगा। यहाँ पे लूप शुरू हो जाता है। इंटीजर हमने ए लिया 0, इसको 0 पे सेट कर दिया। फ्लोट लिया हमने बी, इसको हम 0.1 पे सेट कर दिया, क्योंकि हमें इसको बहुत बारीक इंक्रीमेंट में, बहुत बारीक पॉइंट में हम इसको इंक्रीज करना है। उसके बाद हमने फॉर लूप लिया। इस फॉर लूप के अंदर एक और लूप लिया, यानी हमें नेस्टेड लूप लिया है इसको। फॉर ए इज लेस देन 1, ये लूप जब तक चलेगा जब तक ए जो है 1 से छोटा है, और फिर ये जो लूप है ये स्टार्ट हो जाएगा। यहाँ पर फर्स्ट लाइन है डिजिटल राइट हाई, यानी कि हम जो पिन है, यानी कि एलईडी जो है ऑन होएगी। उसके बाद डिले जो है, कितनी देर का डिले है, बी, यानी 0.1 का डिले है। उसके बाद डिजिटल राइट, जब ये 0.1 का डिले हो जाएगा, यानी इतने टाइम का डिले हो जाएगा, उसके बाद ये बंद हो जाएगी। तो बंद होने के बाद कितनी देर का डिले होगा, 10 में से बी, यानी ये जो पूरा लूप है ये 10 में से जो है बी, यानी एक फ्रीक्वेंसी के अंदर से बी माइनस कर देंगे तो जो बैलेंस होगा उतनी देर का इसमें एलईडी ऑफ का सिग्नल रहेगा। एलईडी ऑफ का इसका सिग्नल रहेगा। अब ये लूप जैसे ही दोबारा रन होगा, ये चेक होगा, ए प्लस प्लस हो गया था, ए प्लस प्लस हो गया। अब ये जो लूप है चेक करेगा, ए जो है 1 के छोटा है। अब ए प्लस प्लस से ए में 1 आ जाएगा। 1 ए से छोटा नहीं होता, मतलब 1 ए जो है 1 से छोटा नहीं होता, वो बराबर होता है, इसलिए लूप एग्जिट कर जाएगा, यानी बाहर आ जाएगा, इस वाले पोर्शन से बाहर आ जाएगा। अब क्या होगा, अब यहाँ तो 1 हो गया था, तो अब ये लूप हमें दोबारा चलाना है, बार बार चलाना है, बहुत हाई फ्रिक्वेंसी पे चलाना, बहुत तेजी से चलाना है। तो हम क्या करेंगे, ए को वापस 0 पे, यहाँ पे जैसे ही लूप से बाहर आएगा ए 0 हो जाएगा, यानी हमने इसको दोबारा से 0 पे इनिशियलाइज कर दिया। अब दोबारा से हमने जो, अब क्या होगा, b इक्वल टू बी प्लस 0.1, यानी हम 0.1 के अंदर 0.1 और ऐड कर देंगे, और उसको b 0.1 के अंदर 0.1 ऐड करके b में डाल देंगे, तो ये हो जाएगा 0.2। अब फिर जो है डिले हमने ऐसे ही दे रखा है ताकि हम इसको दिखा सकें, ज़्यादा फ्रीक्वेंसी पे ना घूमे। तो अभी दोबारा लूप चालू हो जाएगा, यहाँ से ये लूप चालू हो जाएगा।
यहाँ पे चेक होगा बी जो है लेस देन 10 है, अभी तो ये 0.1 है, 10 तो है नहीं, तो ये लूप चालू हो जाएगा। उसके बाद ए में आएगा, ए लेस देन 1 है। ये जो लूप है ये इसलिए है ताकि ये हाई फ्रिक्वेंसी पे, अपनी खास फ्रिक्वेंसी पे जो है पल्स बनाता रहे। ये कंटिन्यूसली एक हाई फ्रिक्वेंसी पे पल्स बनाने वाला लूप है। और ये वाला जो लूप है, ये जो लूप है, ये लूप जो पल्स की विड्थ है उसको कंट्रोल करेगा, उसको कम ज़्यादा करेगा। तो अब दोबारा ये डिजिटल लाइट, यहाँ पे बी में क्या था 0.1, अब जो है एलईडी जो है 0.2 टाइम के लिए, यानी ज़्यादा टाइम के लिए ऑन होएगी, और 10 में से माइनस 0.2 कर देंगे तो कम टाइम बचेगा, अब वो कम टाइम के लिए ऑफ रहेगी। तो ये एक लूप चलेगा, उसके बाद बाहर आ जाएगा, ऐसे करके 0.1, 0.2, 0.3, 0.4, यानी कि ऑन टाइम बढ़ता चला जाएगा और ऑफ टाइम घटता चला जाएगा। तो ऑफ टाइम घटता चला जाएगा तो क्या होगा, ऑन टाइम बढ़ता चला गया तो एलईडी को ज़्यादा पावर मिलती चली जाएगी और एलईडी जो है ऑन होती चली जाएगी। तो फ्रेंड्स, ये जो PWM का ये आपके सामने एक एग्जांपल है। अब ये तो हमने कोड के द्वारा इसको कंट्रोल किया है, अब इसको हम मैनुअली कंट्रोल कैसे करें आर्डुइनो के थ्रू, मैनुअली कंट्रोल करके देखते हैं। उसके लिए मैंने एक दूसरा कोड लिखा है। फ्रेंड्स, मैंने अब यहाँ पे एक कोड राइट किया है। उस कोड के मुताबिक मैं क्या करूँगा, मैंने जो है आर्डुइनो से एलसीडी कनेक्ट कर दी है। जो भी पल्स की जो फ्रिक्वेंसी है वो यहाँ पे शो हो रही है, और उसका जो ड्यूटी साइकिल है वो हम कम ज़्यादा करेंगे तो वही यहाँ पे शो होगा। साथ ही साथ आपको ऑसिलोस्कोप पे भी ड्यूटी साइकिल नज़र आएगा कम ज़्यादा होते हुए। जैसे जैसे मैं यहाँ से इसको कंट्रोल करूँगा वैसे वैसे यहाँ पे इसका ड्यूटी साइकिल नज़र आएगा। तो इसका मैंने कैसे कनेक्ट किया हुआ है मैं आपको बता देता हूँ। जो पिन नंबर 13 की जो सिग्नल आउट हो रहा है, पिन नंबर 13 को मैंने ऑसिलोस्कोप से कनेक्ट किया हुआ है पहले से ही। एलसीडी को मैंने कोड के थ्रू मैंने इसको कनेक्ट किया हुआ है। इसमें मैंने डिस्प्ले कराया है फ्रीक्वेंसी और ड्यूटी साइकिल को। ये जो पोटेंशियोमीटर्स आप देख रहे हैं, प्रीसेट्स देख रहे हैं, ये तो एलईडी के कॉन्ट्रास्ट के लिए है। ये वाला जो है एलसीडी की लाइट कम ज़्यादा करने के लिए है। और ये वाला जो पोटेंशियोमीटर है, इससे मैं पल्स की जो विड्थ है उसको मैं चेंज करूँगा। तो आइए इसको करके देखते हैं। पहले मैं कोड को इसमें डाल देता हूँ। यहाँ पर एक बारीक सी आपको पल्स नज़र आएगी, बारीक सी लाइन नज़र आ रही है। ये जो फ्रिक्वेंसी है ये कैसे मैं काउंट कर रहा हूँ, जितनी बार मैं लूप चला रहा हूँ उसको टाइम के साथ डिवाइड करके, और टोटल लूप जितनी बार भी चल रहा है उसको मैं टाइम से डिवाइड कर रहा हूँ, और वो जो डिवीजन है वो यहाँ पे आ रही है। ये फ्रिक्वेंसी भी यहाँ पे सेम होगी और ड्यूटी साइकिल भी सेम होगा। अब देखते हैं। एलईडी अभी हमारी बहुत डिम है, जो कि ना के बराबर जल रही है। इसको मैं थोड़ा सा प्रीसेट को थोड़ा घुमाता हूँ, तो ये आप देख सकते हैं ये 10 पे आ गई है। 10 पे ड्यूटी साइकिल आ गया है, और यहाँ पे एलईडी जो है थोड़ी सी जलने लग गई है। और हमारे ग्राफ के अंदर देखें तो एक फ्रिक्वेंसी के अंदर थोड़ा सा ऑन टाइम है और काफ़ी ज़्यादा ऑफ टाइम है, यानी 10%, यानी पूरी फ्रिक्वेंसी में से 10% हिस्सा जो है ऑन है, 90% अभी ऑफ है। तो ये 10% ड्यूटी साइकिल कहलाता है। अब मैं इसको 20% पे सेट करता हूँ प्रीसेट घुमा के। 20% सेट होते ही आपने देखा एलईडी की लाइट भी इसमें तेज हो गई है। तो यहाँ पे ड्यूटी साइकिल 18% है, यहाँ 20% शो कर रहा है। तो आप यहाँ देख सकते हैं पूरी पल्स के अंदर 20% इतना हिस्सा है जो ऑन है, और जो 80% आपका ऑफ है। तो एक पल्स में 20% इसको पावर मिल रही है। अब इसको हम थोड़ा सा और बढ़ाएंगे। ये आपकी 30% होगी। एलईडी भी ज़्यादा तेज जलने लग गई है, और पल्स भी आपकी बढ़ के 30% होगी। बाकी 70% ऑफ है, तो ये 30% आपकी ड्यूटी साइकिल होगी। इसको थोड़ा सा और बढ़ाते हैं। ये आपकी फ्रिक्वेंसी भी चेंज होगी, 40% ड्यूटी साइकिल होगी, ये 50% होगी। आप यहाँ देख सकते हैं फ्रिक्वेंसी पूरी एक पल्स में आधा टाइम ऑन है, आधा टाइम ऑफ है।
ये 60% हो गई, ये 70% हो गई, एलईडी भी तेज हो गई है, ये 80% हो गई है और ये 90% हो गई है। 90% में ज़्यादातर ज़्यादा टाइम में ऑन है और ज़्यादा थोड़े कम टाइम के लिए ऑफ है। तो एलईडी को पूरी पावर मिलने लग गई है। तो इसको कम ज़्यादा किया जा सकता है। जैसे जैसे मैं इसको कम ज़्यादा करूँगा एलईडी की लाइट कम ज़्यादा हो जाएगी। आप यहाँ देख सकते हैं। तो इसी तरह से ही कोई भी मोटर होती है उसको उसी हिसाब से जैसे जैसे हम थ्रोटल घुमाते हैं, एक्सेलेरेटर घुमाते हैं, इलेक्ट्रिक बाइक में, इलेक्ट्रिक कार में, जो भी हम करते हैं, तो जैसे जैसे हम पैडल दबाते हैं, एक्सेलेरेटर घुमाते हैं, वैसे वैसे जो है मोटर को मिलने वाली ड्यूटी साइकिल जो है, मिलने वाली पावर जो है चेंज हो जाती है। ड्यूटी साइकिल उसका चेंज हो जाता है। तो ड्यूटी साइकिल को चेंज करके हम जो है किसी भी चीज को मिलने वाली पावर को हम कंट्रोल कर सकते हैं। तो फ्रेंड्स, इस एग्जांपल से आपने समझ ही गए होंगे कि पल्स विड्थ मॉड्यूलेशन क्या होती है और कैसे काम करती है। 100% ड्यूटी साइकिल में और 0% ड्यूटी साइकिल में क्या फर्क होता है। फ्रीक्वेंसी सेम रहेगी आपकी, पर जो ऑन ऑफ का टाइम है, आपस में जो ऑन ऑफ का डिफरेंस है, वो आपका चेंज हो जाएगा। तो फ्रेंड्स, ये वीडियो आपको कैसी लगी, इससे आपको क्या समझ में आया? अगर आपके कोई इसमें क्वेश्चंस या क्वेरीज हैं तो आप वो पूछ सकते हैं। तो फ्रेंड्स, आज के लिए इतना ही। धन्यवाद।